अभी भी जिन राज्यों में लोकसभा के 7 चुनाव होते हैं, कौन सा संघीय ढांचा इफेक्ट हो रहा है? आप आंध्रा का उदाहरण ले लीजिए। ये लोग जो बोलते हैं क्षेत्रीय दल भी इससे समाप्त हो जाएंगे, आंध्रा में क्या एक क्षेत्रीय दल इस बार जीत कर नहीं आया? टीडीपी ने जितना बड़ा बहुमत हासिल किया, मुझे लगता है वो अपने में एक ऐतिहासिक बहुमत है, जहां पे लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव करा गए। तो दिन से सिर्फ ये लोग एक रट्टा मार के हर कोई बोले जा रहा है कि संघीय ढांचे के खिलाफ है, संघीय ढांचे के खिलाफ है, संघीय ढांचे के खिलाफ है। कैसे है ये संघीय ढांचे के खिलाफ? ये बताएं तो कौन से। तो इसको लेकर के चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, ये वीडियो पूरा देखिए। आज गृह मंत्री जी ने इस बात को सार्वजनिक किया और उस दिन उस कैबिनेट की बैठक में मैं खुद भी वहां पे मौजूद था। और उस दिन प्रधानमंत्री जी ने जब इसको कैबिनेट में टेबल किया गया तो उसके बाद उनका मत था ये, और उन्होंने इस बात का सुझाव कैबिनेट में ही रखा था कि वो चाहते हैं कि इस पे एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये विषय इतना गंभीर है और पूरे देश से जुड़ा हुआ ये विषय है, तो इसमें हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का मौका मिले। उसी वक्त उन्होंने इस बात का सुझाव दिया था कि इसको जेपीसी में इसको लेकर जाना चाहिए। और आज लॉ मिनिस्टर ने अपनी बातों को रखने के बाद उन्होंने कहा कि ये जेपीसी में जाएगा और वहाँ पे विपक्ष के साथ साथ तमाम दलों के पास ये मौका होगा अपने सुझाव, अपनी शंकाएं, उसको खूबसूरती से वहां पे रखा जा सकता है। सो हाउ दिस इज व्हाट आई वांट टू नो एंड अंडरस्टैंड कि हाउ दिस इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ये फेडरलिज्म के खिलाफ कहाँ है? ये बात कम से कम कोई तो विपक्ष का साथी खड़ा होकर बताए। इतने दिन से सिर्फ ये लोग एक रट्टा मार के हर कोई बोले जा रहा है कि संघीय ढांचे के खिलाफ है, संघीय ढांचे के खिलाफ है, संघीय ढांचे के खिलाफ है। कैसे है ये संघीय ढांचे के खिलाफ? ये बताएं तो कौन से संघीय ढांचे पर प्रहार हो रहा है? अगर देश में एक साथ चुनाव हो रहे हैं, आजादी के बाद लगभग 1.5-2 दशक तक एक ही साथ चुनाव होते थे, उस वक्त कौन सा संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार कर लिया गया? या अभी भी जिन राज्यों में लोकसभा के 7 चुनाव होते हैं, कौन सा संघीय ढांचा इफेक्ट हो रहा है? आप आंध्रा का उदाहरण ले लीजिए। ये लोग जो बोलते हैं क्षेत्रीय दल भी इससे समाप्त हो जाएंगे, आंध्रा में क्या एक क्षेत्रीय दल इस बार जीत कर नहीं आया? टीडीपी ने जितना बड़ा बहुमत हासिल किया, मुझे लगता है वो अपने में एक ऐतिहासिक बहुमत है, जहां पे लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव करा गए। तो विपक्ष माहिर है झूठ बोलने में, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, सिर्फ झूठा नैरेटिव ये लोग सेट करते हैं। मेरिट्स पे आप बात कीजिए, संघीय ढांचे पर प्रहार है तो कैसे प्रहार है? छोटे दल समाप्त हो जाएंगे कैसे? क्या हम लोग सारे क्षेत्रीय दल इसका समर्थन नहीं कर रहे? जनता दल यूनाइटेड इसका समर्थन कर रही है, टीडीपी इसका समर्थन कर रही है, मेरी पार्टी इसका समर्थन कर रही है, शिवसेना इसका समर्थन कर रही है, तमाम दल तो इसका समर्थन कर रहे हैं। तो किस तरीके से जो अफवाह ये लोग फैलाने का काम करते हैं, सरासर गलत है। जनता को गुमराह आज की तारीख में आप लोग नहीं कर सकते। हाउ बेसिक स्ट्रक्चर समझाए तो कौन से बेसिक स्ट्रक्चर में? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में ही होता तो देश में जब पहली बार चुनाव हुए थे तो उसी वक्त अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकलता कि इस राज्य में इस वक्त होगा, इस राज्य में इस वक्त होगा। क्यों देश में एक साथ चुनाव कराए गए और क्यों उस परंपरा को लंबे समय तक निभाया गया जब तक बाय डिफॉल्ट सरकारें राज्यों में नहीं गिरने लग गई? ऐसा भी नहीं है कि किसी ने विधिवत तरीके से उस सरकार के, उस राज्य के चुनाव अलग डेट पे कराए। बाय डिफॉल्ट वहां पे सरकारें गिरने लगी और उसके बाद उन राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे। तो कौन से ये मूल ढांचे पर प्रहार है? विपक्ष वही झूठा नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा है जिसमें जनता नहीं आने वाली। तो आप जो है पूरा वीडियो देखे हैं, चिराग पासवान को सुने हैं, चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे थे, तो इसको लेकर के क्या आपका प्रतिक्रिया है, क्या आपका सोचना है, क्या आपका विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद। सरकार की तरफ से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ? हम आप सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बहुत सम्मान करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का योगदान इस देश के संविधान बनाने में और इस देश को एक ऐसा संविधान जिसमें सबको हक और सम्मान मिलता है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। लेकिन आप देखिए उनके सम्मान में किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हुआ है। ये वही लोग हैं जो संविधान कभी बदलना चाहते थे और लोकतंत्र पे हमला करने के लिए कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाए। लोकतंत्र वो है जिसमें हम लोगों की बातों को सुनते हैं, हर इंसान को जोड़ करके लोकतंत्र है। लेकिन ये लोग मन विधान से चलने वाले लोग एक तंत्र पसंद करना चाहते हैं। ये तो हालत दिल्ली की है। और यूपी की हालत जो है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी, उनकी भाषा तो ऐसी है कि अगर आप सुने तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। उनकी जो भाषा सदन में है वो शायद डेमोक्रेटिक नहीं है, एक सम्मान की भाषा नहीं लगती है। अगर राइट टू स्पीच है तो कहीं ना कहीं हमें राइट फॉर सम्मान की भी बात करनी पड़ेगी। हमारा सम्मान तो कोई भाषा ऐसी इस्तेमाल करे जिससे सम्मान हो, और वही स्थिति आज बनी है कि सरकार के मंत्री, डिप्टी सीएम की जो भाषा थी वो ठीक नहीं थी।
आप किसी को उपनाम से कैसे बुला सकते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को सम्मान से ही बुलाया जा सकता है, लेकिन जानबूझ करके इस सरकार, क्योंकि बुनियादी सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। आप किसी अस्पताल में चले जाएं, किसी भी CSC PSC में चले जाएं, किसी गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये वही सरकार है जो अस्पताल के साथ साथ प्राइमरी स्कूल बंद करने जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतनी लूट किसी सरकार में नहीं हुई होगी जिसकी लूट हर स्तर पर आपको देखने को मिल जाएगी। तहसील स्तर, थाना स्तर या किसी भी कामकाज के लिए इतनी लूट उत्तर प्रदेश में नहीं हुई जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। इन सभी चीजों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी फेस नहीं कर सकती है। तो क्या कहेंगे संबल पर जो हिंसा हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक मिलने मिलाने की बात है, मैं आपसे बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हम लोग खोदने वालों में से लोग नहीं है। देश और समाज को तरक्की खुशहाली पे रास्ते पे ले आने के लिए नए रास्ते खोजते हैं, खोदने वाले नहीं हम लोग नए रास्ते खोजने वाले हैं और ऐसे रास्ते खोजना चाहते हैं जिससे हमारा देश मजबूत हो। जहां तक संबल की घटना है, जब कभी भी जांच होगी सरकार कटघरे में होगी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और दोषी भी वही पाए जाएंगे। संबल हिंसा पर आप लोगों ने विरोध किया है, बसपा जब भी समर्थन कर। मुझे दूसरे दल का नहीं पता कि दूसरा दल किसके साथ खड़ा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 राशन, 1 नेशन और एक ही इलाज है इनका, वोट। 1 नेशन को बचाने का जो रास्ता है, जो इनका तरीका है लोकतंत्र को कमजोर करने का। हमारी रीजनल पार्टियों का अपनी वैल्यू है। रीजनल जो प्रदेश बने थे वो कहीं ना कहीं सूझबूझ के साथ बनाए थे। हमारी आइडेंटिटी है और लोकतंत्र में हमारी आइडेंटिटी बची रहे और लोकतंत्र और मजबूत है, इसलिए फेडरल सिस्टम है। लेकिन ये लोगों की सुनना नहीं चाहते हैं, केवल अपनी सुनाना चाहते हैं। ये संविधान से नहीं, मन विधान से चलना चाहते हैं। ये लोकतंत्र नहीं, एक तंत्र चाहते हैं कि एक तंत्र हो, एक का फैसला हो, वही सब माने। अखिलेश जी क्या कहेंगे जिस प्रकार से इजराइल और फलस्तीन को लेकर भी विधानसभा में एक बात चल रही है? कल CM भी उस पर बोले हैं, उन्होंने बताया 6000 जो युवा है वो इजराइल में नौकरी करने के लिए गए, क्या यूपी में नौकरी नहीं रही है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री इस बात को गर्व मान रहे हैं कि गरीब बच्चे वो अपना घर परिवार छोड़ करके, अपने सगे संबंधियों को छोड़ करके, अपने घर गांव खेत छोड़ करके, और सोचिए इजराइल में न जाने किन परिस्थितियों में क्या नौकरी कर रहे होंगे। किसी कोने में आप चले जाएं, लेकिन जो घर में रोजगार नौकरी कर करके सम्मान आप पा सकते हैं वो दूसरे कोने में नहीं पा सकते हैं। और सरकार अगर यही गर्व करती है तो जितने बच्चों को नौकरी दिलाई है उन बच्चों की सूची जारी करें और सूची जारी करते समय ये भी सरकार बताए कि वो बच्चे किस तरह का काम वहां कर रहे हैं और किस तरह का काम उनसे लिया जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर सभी पार्टियां मौन हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कोई पार्टी मौन नहीं है, पूरा देश ने जान लिया ये सरकार बहुत कमजोर है। पूरे देश ने जान लिया है और सच्चाई तो ये है कि हम अपने प्रदेश में, देश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को सम्मान के साथ और रखें, उनका विश्वास और जीतें, उसी तरह का व्यवहार और देशों में होना चाहिए अल्पसंख्यकों को लेकर। सर, समाजवादी पार्टी दिल्ली में नजदीकियां बढ़ा रही है अरविंद केजरीवाल के साथ, क्या कहें? क्या हमारी उन सबसे नजदीकियां बढ़ेंगी जो बीजेपी को हराने में आगे आएंगे। CM योगी ये इंडिया गठबंधन की मैं आपको बधाई देता हूं, सहारनपुर के लोगों को जिन्होंने इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया था। संसद से बयान हाँ जी, किस पे? मैंने आपसे कहा कि खोदने से भाईचारा नहीं अच्छा होता है, खोदने से हम स्वार्थ खो देंगे, खोदने से हम भाईचारा खत्म कर रहे हैं। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो हमारा कानून है, तभी तो हम और आप सबसे चर्चा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान पे नहीं चलना चाहते हैं, ये लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते हैं, एक तंत्र पे भरोसा करते हैं। समाजवादी और कांग्रेस का तलाक होने जा रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है? उन्हें क्यों इस बात की चिंता है? उन्हें किस बात की चिंता है? मेरा कुछ चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने कहा, वैसे हालांकि इतने कैमरों के सामने वो बात नहीं कह सकता हूँ जो मेरे मन में आई बात कहने की। वो बात आप समझ गए होंगे। क्या मानते हैं? उन्हें क्या लेना देना शादी किसकी हो रही है, कौन शादी में नहीं शामिल हो रहा है, कौन किसके शादी में शामिल होने जा रहा है नहीं जाना, उन्हें क्या चाहते हैं? ये लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते हैं, एक तंत्र पे भरोसा करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा योगी आदित्यनाथ ने कि समाजवादी और कांग्रेस का तलाक होने जा रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है? उन्हें क्यों इस बात की चिंता है? उन्हें किस बात की चिंता है?
मेरा कुछ चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने कहा। वैसे हालांकि वो इतने कैमरों के सामने वो बात नहीं कह सकता हूँ जो मेरे मन में आई बात कहने की। सीएम योगी लगातार वो बात आप समझ गए होंगे। क्या मानते हैं? उन्हें क्या लेना देना, शादी किसकी हो रही है, कौन शादी में नहीं शामिल हो रहा है, कौन किसके शादी में शामिल होने जा रहा है नहीं जाना, उन्हें क्या मतलब उससे। किसान आंदोलन, उन्हें शादियों से बुराई क्या है, उन्हें शादी से बुराई क्या लगती है। किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों के पक्ष में है और किसानों की बात मानी जाए। इसलिए एक बार फिर अपने हमारे समाजवादी गाय को बहुत बहुत बधाई, इसके परिवार के लोगों को बधाई।